एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल इनफाइनाइट मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। अभी तक हम जो है इसके प्रीवियस लेक्चर में ग्राफ्स डिस्कस कर रहे थे लीनियर इक्वेशन 1 और 2 वेरिएबल का। अब हम आज की इस लेक्चर में दो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ एक ही XY प्लेन में ड्रा करेंगे और वो जैसे पहले हमने ड्रा किया था वैसे ड्रा करेंगे, बहुत ही ईजी है। तो आप यहाँ पर देखिए हमारे पास दो इक्वेशन है। पहला इक्वेशन आपका है यहाँ पे x + 3y = 6 और दूसरा लीनियर इक्वेशन कितना है 2x - 3y = 12। तो पहले हम क्या करते हैं कि पहले वाला जो हमारा लाइन है उसका दोनों एक्सिस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। यानी ये वाला ग्राफ, यानी ये वाला जो लाइन है वो x और y एक्सिस को किन बिंदुओं पर कट करेगा, प्रतिच्छेद करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, उसको निकाल लेते हैं। और उसी प्रकार फिर उसका हम ग्राफ ड्रा कर देंगे। देन इस सेकेंड लाइन का भी x और y एक्सिस के साथ क्या करते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल कर फिर उसका ड्रा करते हैं, दोनों एक साथ ड्रा हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लिखेंगे फॉर लाइन फर्स्ट। लाइन फर्स्ट के लिए वही जो सबसे स्टार्टिंग में हमने मेथड बताया था कि पहले x = 0 पुट करिए। तो जब यहाँ पे 0 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 + 3y = 6 और यहाँ से आपका आ जाएगा 3y = 6 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6/3, दैट इज कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ से 3 × 2 = 6। तो आपको यहाँ पर एक पॉइंट मिल जाएगा। वो पॉइंट क्या होगा, पहले x की वैल्यू लिखते हैं फिर y की वैल्यू लिखते हैं। ये आपको यहाँ पे एक पॉइंट आपको मिल गया। तो यानी कि ये जो लाइन फर्स्ट है वह y एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, 0, 2 पे कट करेगा। इन सिमिलर वे अब चलते हैं y की वैल्यू को पुट करते हैं। यानी अब देखिए कि पहली वो जो लाइन है वो x एक्सिस को कहाँ पे कट करेगी। तो जब यहाँ पर हम y = 0 रखेंगे तो देखिए ये पार्ट 0 हो जाएगा, क्योंकि 3 × 0 कितना होगा 0 हो जाएगा और = क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 हो जाएगी। तो एक सेकेंड पॉइंट हमको मिल गया, इसको हमने b ले लिया। तो पहले x की वैल्यू लिखेंगे और फिर y की वैल्यू। तो ये जो फर्स्ट हमारा लाइन है वो x एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा होगा 6, 0 पर और y एक्सिस को 0, 2 पर। तो हमने ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्सिस से निकाल दिया है। तो जहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल जाता है वहाँ उसके बाद फिर हमारा आसान हो जाता है, उसको फिर लोकेट करके लाइन को ज्वाइन करके ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर आते हैं फॉर लाइन 2। लाइन 2 के लिए आप चलिए जल्दी से देख लेते हैं। तो लाइन 2 यहाँ पर तो वही काम x = 0। पहले ये देख लेते हैं कि ये y एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा। तो x = 0 करेंगे तो ये हो गया देखिए 0 - 3y = हो जाएगा 12। तो अब यहाँ पर -3y = क्या हो गया 12। तो y यहाँ पर देखिए -3 मल्टीप्लिकेशन में है। यहाँ पे जब ये मल्टीप्लिकेशन में है तो इसका साइन चेंज नहीं होगा, ये जाकर साइन के साथ ही क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो यह आ जाएगा -4, 3 × 1 = 3 और 3 × 4 = कितना आ जाएगा 12। तो 4 बार। तो एक ए बी के बाद एक पॉइंट सी हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, जिसमें x की वैल्यू क्या है 0 है और y की वैल्यू कितनी है -4 है। ठीक है। तो अब ये तो हो गया कि ये y एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा लाइन 2 0, -4 पर। यानी कि ये जो रेखा 2 है, रैखिक समीकरण 2 है, वो y एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा 0, -4 पर। तो अब अगेन हम यहाँ पर y = 0 पुट करते हैं, जिससे पता चलेगा कि जो लाइन 2 है वो x एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है। तो y = 0 रखेंगे तो y वाला पार्ट 0 हो जाएगा आपका, यानी कि 2x - 0 = 12। यहाँ देखिए 2x ये हो जाएगा पोर्शन 0 = 12। तो यहाँ से आप 2x = क्या लिख लेंगे 12। तो 2 मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर क्या आ जाएगा डिवाइड में, 2 × 6 = 12 हो जाएगा। तो एक पॉइंट हमारे पास d आ गया। पॉइंट d आ गया तो क्या हो जाएगा, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू। तो ये लाइन 2 जो है x एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा 6, 0 पर। तो यहाँ पर हमने जो है कि लाइन 1 x और y एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा उस पॉइंट को निकाल लिया, और लाइन 2 x और y एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा उसको निकाल लिया। जब पॉइंट निकल गया तो अब इनको XY प्लेन में क्या करेंगे लोकेट कर देंगे, उसके बाद उन पॉइंट्स को ज्वाइन करके ड्रा कर देंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ये हमने पहले ही बताया था।
कि ये सबसे बेस्ट मेथड है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर हम चलते हैं इस लाइन को कैसे ड्रा करना है, उस लाइन को हमको ड्रा करके दिखाते हुए, सभी इसके पहले भी हमने जो कि ड्रा करके दिखाया हुआ है, तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो फिर हम चलते हैं, जल्दी से ड्रा कर लेते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इस पॉइंट को आप लिख लीजिए, चलिए इस पॉइंट को हम लिख लेते हैं, इस पॉइंट को रीड नहीं करते, ठीक है, क्योंकि पॉइंट ही है जिससे हम ग्राफ को ड्रा कर सकते हैं। तो एक पॉइंट यहाँ पे है, फिर 2 पॉइंट उधर है उस साइड। इन पॉइंट्स को लिख लेते हैं। लाइन 1 के लिए, जो लाइन 1 का जो पॉइंट था क्या था, 0,2 पॉइंट ए था, और पॉइंट बी क्या था 6,0, और लाइन 2 के लिए सी वाला जो पॉइंट है वो कितना है -4, और डी वाला पॉइंट कितना है 6,0 है। तो हमने यहाँ पे सब लिख लिया, और इसको जल्दी से जो है यहाँ पे ड्रा कर लिया जाए। तो यहाँ पर देखिए एक्स एक्सिस पर मैक्सिमम कितना जाएगा 6 जाएगा, और वाई एक्सिस पर -4 और 2। तो इसको जल्दी से हम ड्रा कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप आइए जल्दी ड्रा कर लेते हैं एक लाइन, थोड़ा सा सीधा सीधा। ठीक है, ऐसे बिल्कुल देखिए एकदम स्ट्रेट आ रहा है। ठीक है, स्केल से बिल्कुल एकदम स्ट्रेट आएगा। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6, एकदम जो है इक्वल डिस्टेंस पे आप ऐसे बना लें, क्योंकि एकदम बिल्कुल एक अप्रॉक्सीमेट ग्राफ है। एग्जैक्ट तो आपको ग्राफ पेपर पर ही मिलेगा। तो यहाँ पर हम y लिख लिए, y डैश लिख लिए, x डैश, और यहाँ पे x लिख लिया। तो यहाँ पर आप देखिए ओरिजिन है आपका, यहाँ पे क्या है ओरिजिन है 0,0। ये हमारा पॉइंट क्या है ओरिजिन, ये 0,0 है। इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ओ से रिप्रेजेंट करते हैं इसको 0,0। फिर अब आते हैं फॉर लाइन 1 के लिए। तो लाइन 1 के लिए देखिए ये y एक्सिस पर 0,2, तो y एक्सिस पर है, तो यहाँ पर ये पॉइंट आएगा हमारा, क्योंकि y की x की वैल्यू 0 थी y एक्सिस पर, तो यहाँ पर आ गया। y की वैल्यू देखेंगे 1 2, तो ये पॉइंट ए हो गया, और b क्या है 6,0 1 2 3 4 5 6। तो x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है, और x यहाँ पे प्लस है, तो आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आ गया, ये पॉइंट b हो गया। ठीक है, इस लाइन को हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। आइए लाइन को देखिए इस तरीके से ड्रा कर लेंगे, इसको ज्वाइन करके स्केल से इसको ऐसे ज्वाइन कर दीजिए, और यहाँ पे ड्रा कर लीजिए। स्केल से आप नहीं ड्रा करेंगे तो सीधा नहीं आएगा। चलिए, तो आई होप आपको समझ में आ गया। यहाँ पर ये लाइन किस तरीके से ड्रा की, ये लाइन फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब लाइन सेकंड के लिए देखिए, ये जो पॉइंट सी है, पॉइंट सी हमारा एक्स एक्सिस पर है, क्योंकि वाई एक्सिस पर है। वाई एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू -4 है, तो वाई की वैल्यू माइनस है, तो नीचे आएंगे 1 2 3 4, यहाँ पर आ गए। ठीक है, अब उसके बाद ये पॉइंट डी जो है वो 6,0 है, यानी कि एक्स की वैल्यू 6 और वाई की वैल्यू 0, 1 2 3 4 5 6 यहीं पे आएगा। तो इसको जो है स्केल से इस तरीके से ज्वाइन कर दीजिए। तो ये हो गया हमारा लाइन 2 का ग्राफ। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, आप ऐसे पॉइंट भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। हमारा हो गया ए, ये हो जाएगा 0,2, ये हो गया हमारा बी इक्वल टू डी, दोनों एक ही पॉइंट है ना 6,0, और ये पॉइंट हो गया सी 0,-4। तो आपने देखा, हमने जो दोनों लाइन समझा, जो दोनों लाइन था उन दोनों लाइन का ये पिक्चर है, और इस पिक्चर में जो दोनों लाइन है वो एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि एक पॉइंट कॉमन है। एक पॉइंट क्या है हमारा कॉमन है, वो पॉइंट क्या है हमारा 6,0 है।
तो ये जो पॉइंट हमारा आपको कॉमन दिख रहा है 6,0, यही यानी ग्राफिकल मेथड में जब पॉइंट इस तरीके से लाइन एक दूसरे को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं या वो पॉइंट दोनों पर ही लाई करते हैं, तो वही जो है इन दोनों लाइंस का क्या होता है, सॉल्यूशन होता है, हल होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि पॉइंट बी एंड डी और कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ और कॉमन इन बोथ लाइंस, सो इसलिए सॉल्यूशन ऑफ बोथ इक्वेशन, यानी दोनों समीकरण का जो हल होगा, द सॉल्यूशन ऑफ बोथ इक्वेशन विल बी x इक्वल टू, एक्स की वैल्यू कितना है 6 होगा और y की वैल्यू कितना होगा 0 होगा। तो यहाँ पर आप सोल्यूशन क्या हो जाएगा, पॉइंट बी एंड डी आर कॉमन इन बोथ लाइंस, सो द सोल्यूशन ऑफ बोथ इक्वेशन विल बी x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू 6 हो जाएगी, y की वैल्यू कितना हो जाएगा 0 होगा, यानी कि ये वही पॉइंट है जो कि दोनों समीकरण को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, संतुष्ट करेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ग्राफिकल मेथड से किस तरीके से सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन का मतलब ही है बेसिकली x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना। तो ग्राफिकल मेथड में जो सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करते हैं वो ये देखते हैं कि क्या दोनों लाइन किसी एक सिंगल पॉइंट पे कट कर रहे हैं, कि वो एक ही भी पॉइंट पे नहीं कट कर रहे हैं, कि दोनों लाइन एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर यूनिक सोल्यूशन है। क्या है यहाँ पे, यूनिक सोल्यूशन है, अद्वितीय हल, केवल एक पॉइंट कॉमन है। तो सो हल कितना आ जाएगा, उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट x की वैल्यू हो जाएगी और y निर्देशांक किसका वैल्यू हो जाएगा, y हो जाएगा। इसको हम यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। तो इसको पहले आप नोट कर लीजिए, तो उसके बाद हम इस हल को उसमें आपको वेरीफाई करके दिखा देते हैं। तो इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए, तो फिर उसके बाद हम आगे चलें। तो आई होप आपने इसको पॉज करके नोट कर लिया होगा। तो चलते हैं, देखिए वो दोनों इक्वेशन हम जल्दी से लिख लेते हैं। पहला इक्वेशन था x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 था। यहाँ पर लिख देते हैं वेरिफिकेशन कि ये है कि नहीं। तो x और y की वैल्यू उसमें पुट करिए, तो आएगा 6x की वैल्यू, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, और यहाँ पर आ गया राइट में 6 है तो क्या आएगा 6 प्लस 0 इज इक्वल टू 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 इज इक्वल टू 6, ठीक है, यानी ट्रू हो गया। तो यहाँ पर आप देखिए कुछ बच्चे क्या होंगे 6 प्लस 0 60 ना लिख दें, ये वैल्यू बिल्कुल टोटली रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि 6 में 0 ऐड करेंगे तो 6 ही आएगा। अब सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर जो है कि आप वेरीफाई कर लीजिए, 2x की वैल्यू कितना है 6 और y की वैल्यू कितना है 0 इज इक्वल टू कितना 12, तो आएगा 12 माइनस 0 दैट इज 12, तो 12 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 12, ये भी क्या आ गया हमारा ट्रू आ गया। तो आप देख रहे हैं ये x और y की जो वैल्यू है वो दोनों ही इक्वेशन को क्या कर रही है, संतुष्ट कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। तो इस तरह ग्राफिकल मेथड से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिससे एकदम और भी क्लियर हो जाएगा, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज में आएंगे तो वहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सो आई होप आप यहाँ पे नोट कर लिए होंगे। तो हम फिर अब आगे चलते हैं। चलिए चला जाए जल्दी से, एक और एक एग्जाम्पल लिया जाए जल्दी से, तो उसके बाद फिर थोड़ा सा इंक फिल कर लिया जाए, विजिबिलिटी कम हो रहा है। सो आप जल्दी जल्दी चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, आपको इसी तरह बेस्ट मेथड के साथ पूरे मैथ पढ़ने का मौका मिलेगा। चलिए चला जाए, एक और लेते हैं, सॉल्व करते हैं दो इक्वेशन वाला। जैसे ये हमको लग रहा है कि क्वेश्चन 6 होगा, तो यहाँ पर हम एक छोटा सा लेते हैं जिससे आपको समझ में आए। x प्लस वाई इज इक्वल टू मान लीजिए 4 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू आ गया 6, ठीक है, ये इजी है थोड़ा सा, ठीक है।
तो यहाँ पर बस जल्दी से चलते हैं और जल्दी जल्दी पॉइंट फाइंड आउट करते हैं, फिर उस पॉइंट को लोकेट करते हैं, फिर ग्राफ ड्रा करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर फर्स्ट के लिए x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कितने आ जाएगा 4। तो यहाँ से एक पॉइंट हमको मिल जाएगा, पॉइंट ए ले लीजिए, उस पॉइंट को हमने नाम दे दिया ये, ठीक है। अब y की वैल्यू 0 पुट कर लीजिए, x की वैल्यू क्या आ जाएगा, अब y की वैल्यू 0 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तो इस पॉइंट b को हमने लिख दिया 4,0, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो लाइन फर्स्ट है वो y एक्सिस को 0,4 पर इंटरसेक्ट करेगी और x एक्सिस को कहाँ पे कट करेगी 4,0 पर। तो यहाँ पर फॉर लाइन 2 के लिए x की वैल्यू आप 0 पुट करिए तो ये 0 माइनस वाई, तो माइनस वाई हो जाएगा और यहाँ पे 6, तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या हो जाएगी -6। देखिए माइनस वाई के साथ मल्टीप्लिकेशन में तो इधर भेजेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा, ये हम बार बार आपको बता रहे हैं। तो पॉइंट सी क्या हो जाएगा 0,-6, यानी y एक्सिस को लाइन 2 कहाँ पे कट कर रही है 0,-6 पर। अब y इक्वल टू आप 0 ले लीजिए, y इक्वल टू 0 ले लेंगे तो ये x -0 हो जाएगा, x -0 क्या होगा x -0, तो आप यहाँ पर केवल x आएगा इक्वल टू 6। तो पॉइंट डी कितना हो जाएगा पॉइंट डी की जो वैल्यू है वो क्या है 6,0, यानी कि लाइन 2 एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही होगी 6,0 पर। तो आइए हम जल्दी से लाइन को ड्रा कर लिया जाए और इनका सॉल्यूशन देख लिया जाए। तो लाइन को ड्रा कर लिया जाए, ऐसे हम बना लेंगे स्केल से। ये ऐसे हम ड्रा कर लिए और ये हो गया हमारा x एक्सिस, ये हो गया y, ये हो गया x और x डैश और यहाँ पर हो गया x, ठीक है। तो पॉइंट में लिख लिया, कर लिया जाए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने यहाँ पर हम नंबर नहीं लिख रहे, आप नंबर लिख लीजिएगा इधर माइनस में, -1 -2 -3 -4 -5 -6, -1 -2 -3, ये y एक्सिस पर नेगेटिव 1 2 3 4 5 6, ये x एक्सिस पे प्लस और y एक्सिस पर भी 1 2 3 4 5 ऐसे प्लस में। और ये वाला जो पॉइंट आप देख रहे हो ये आपका ओरिजिन है, इसका जो कोऑर्डिनेट होता है निर्देशांक वो 0,0 होता है, ये रिफरेंस पॉइंट होता है। तो चलिए पॉइंट ए को ड्रा करते हैं 0,4। तो ये पॉइंट कहाँ पे होगा y एक्सिस पर, क्योंकि y पर x की वैल्यू 0 होती है। तो 1 2 3 4 यहाँ पर मार्क कर लिया। अब ये वाला पॉइंट भी है वो क्या होगा x एक्सिस पर, क्योंकि यहाँ पर y की वैल्यू 0 है तो x प्लस में है, तो यहाँ पर आएगा 1 2 3 4। नेक्स्ट लाइन 2, फॉर लाइन 2 x एक्सिस पर, सॉरी ये y एक्सिस पर 0,-6, यानी x की वैल्यू क्या है 0, y की वैल्यू -6, तो ये y एक्सिस पर होगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो पहले इसको हम ड्रा कर लें, यहाँ पे जो लाइन है इस लाइन को, इन दोनों पॉइंट्स को देखिए ज्वाइन करके, इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन करके इस तरीके से ड्रा कर देंगे। ये हमारा जो है लाइन 1 का ग्राफ बन गया। अब 6,0 x की वैल्यू क्या है, यानी लाइन 2 के लिए x की वैल्यू क्या है, जो पॉइंट डी है 6 है, 0, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर है। इनको भी चलिए ड्रा कर लिया जाए। इस दोनों पॉइंट को ऐसे ज्वाइन करके या ऐसे आप ड्रा कर लीजिए, आपको उधर से दिख नहीं रहा होगा।
हमने लाइन 2 का भी ग्राफ ड्रा कर लिया, ये ऐसे हो गया, ये यहाँ पे ये। तो आप यहाँ पे देख रहे हो ये दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट करें, यहाँ पे पॉइंट पहले लिख लिया जाए, ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, फिर सी क्या ये है, और ये पॉइंट डी है। इस पॉइंट को आप ई ले लीजिए, इस पॉइंट को आपने क्या ले लिया, पॉइंट ई पर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। पॉइंट ई का हमको कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो अगर आप जो ये डिस्टेंस लिए हैं, अगर डिस्टेंस इक्वल लिए होंगे तो आपको पॉइंट फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर डिस्टेंस अनइक्वल लिए होंगे तो पॉइंट फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम होगा। तो ग्राफ पेपर पर बहुत ही इजीली जो है कि एग्जैक्टली आपको एकदम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा हो सकता है आगे पीछे हो, लेकिन उसका भी हम मेथड बताएंगे कि अगर मान लीजिए ग्राफ पेपर नहीं है तो आप कैसे एग्जैक्ट सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। उसको फाइंड आउट करने के लिए इसके बाद हम जो मेथड बताएंगे उसमें आपको उससे आप वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, इस पॉइंट को अगर देखा जाए तो ये पॉइंट बिल्कुल, इसको पहले आप मिल ज्वाइन कर दीजिए, इस पॉइंट को वाई एक्सिस से ऐसे, और ये वाला देख, इसके जो नीचे जस्ट पॉइंट है इसको ऐसे ज्वाइन कर दीजिए। यानी जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको, उस पॉइंट को ऐसे एक्स एक्सिस के साथ ज्वाइन कर दीजिए, वाई एक्सिस के साथ, और एक्स एक्सिस के साथ भी ऐसे ज्वाइन कर दीजिए। तो यहाँ पर बहुत आपको इजी में दिख रहा होगा कि यहाँ ये जो पॉइंट ई है, इस पॉइंट का निर्देशांक क्या है। ये एक्स एक्सिस पर आपको कितना चलना पड़ा, 1 2 3 4 5, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 हो जाएगी। और फिर वाई एक्सिस पर कितना चलना पड़ रहा है, 1 यूनिट चलना पड़े, और भी निगेटिव वाई एक्सिस पर तो कितना आ जाएगा, -1 हो जाएगा। फिर से एक बार कि जब दोनों लाइन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, उस पॉइंट को वाई एक्सिस से ऐसे हॉरिजॉन्टल ज्वाइन कर दीजिए और वर्टिकली एक्स एक्सिस से। अब आप देख लीजिए कि कितने पॉइंट, ये पॉइंट को काउंट कर लीजिए कि ये जो डॉटेड लाइन है एक्स एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो 1 2 3 4 5 ये हो गया। और वाई एक्सिस पर देख लीजिए, नीचे है तो नीचे, ऊपर तो ऊपर, यहाँ पे 1 पर ही आपको मिल गया। तो वाई एक्सिस पर -1 है यानी कि -1, और एक्स एक्सिस पर क्या है, +5 है तो 5 है। तो यहाँ पर आपका जो सोल्यूशन हुआ, यानी कि एक कॉमन पॉइंट है तो यूनिक सोल्यूशन, अद्वितीय हल, एक ही हल मिलेगा। तो यहाँ पर जो सोल्यूशन होगा, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5, और वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। एकदम इजी मेथड से आप इसको नोट कर लीजिए। तो उसके बाद हम आपको वेरीफाई भी करके दिखा दें कि हमारा जो हल है वही है। हल का मतलब ही एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना किसी मेथड से, और उसको फिर इक्वेशन के साथ वेरीफाई करना कि वो वैल्यू ट्रू है कि नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम वेरीफाई जल्दी से कराएं। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। तो आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। फिर से इसको रेज किया जाए, चलिए चलता चला जाए। अब आते हैं वेरिफिकेशन पे, सत्यापन जिसको बोला जाता है, वेरिफिकेशन, हिंदी में इसको बोला जाता है सत्यापन, जांच। तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर लाइन 1, लाइन 1 के लिए देख लिया जाए। फॉर लाइन 1 एक्स की वैल्यू क्या है, 5, और वाई की वैल्यू कितना है, -1, इज इक्वल टू, इधर राइट में कितना है, 4 है। तो यहाँ 5 - 1 करेंगे, आएगा 4, 4 इज इक्वल टू 4, ये हमारा हो गया ट्रू। अब फॉर लाइन 2, लाइन 2 के लिए एक्स की वैल्यू यहाँ पर वही 5 और माइनस, वाई की वैल्यू कितनी है, ब्रैकेट इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे माइनस है और वहाँ पर भी माइनस है, इज इक्वल टू 6। तो माइनस माइनस हो गया प्लस, इज इक्वल टू 6, 6 इज इक्वल टू 6, ये आ गया ट्रू। तो आपने देखा कि ये जो दोनों वैल्यू है, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसके अलावा एक्स और वाई का कोई ऐसा वैल्यू नहीं होगा जिसके लिए दोनों क्या होंगे, ट्रू होंगे। केवल एक ही वैल्यू होगा, इसीलिए इसको बोला जाता है यूनिक सोल्यूशन, अद्वितीय हल। इसके अलावा एक्स और वाई का कोई पेयर नहीं होगा जो दोनों को क्या करे, संतुष्ट करे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने जो यहाँ पर ग्राफ को ड्रा किया है और वेरीफाई किया है।
जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, तो चला जाए जल्दी से। अब जल्दी से चलते हैं फिर और ग्राफ थोड़ा सा देख लिया जाए। टाइप 4 में पहला इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। भाई एक्स एक्सिस में तो एक्स एक्सिस भी तो हमारी एक लाइन है, एक रेखा है, तो उसका इक्वेशन क्या होगा। तो एक्स एक्सिस पर आप देखेंगे कि y की वैल्यू 0 होती है, तो हमारा बेसिकली उसका जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, y इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो आप यहां पर देख रहे हैं एक्स एक्सिस का जो समीकरण, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस y इक्वल टू 0, बिकॉज एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है, तो इसीलिए इसका जो समीकरण होगा y इक्वल टू 0 होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड, इसी प्रकार इन सिमिलर वे इक्वेशन ऑफ y एक्सिस का जो ग्राफ होगा, y एक्सिस पर क्या है, x की वैल्यू हमेशा सदैव 0 होती, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 हमारा यहाँ पे मिल गया। अब जैसे अगर यहाँ पर बोला जाए कि x इक्वल टू 0 की जो लाइन है और y इक्वल टू 0, ये भी तो हमारा एक दो समीकरण है। ये हमारा टू वेरिएबल दोनों ही देखिए, अगर इसको आप टू वेरिएबल में लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 0 इंटू वाई इक्वल टू कितना होगा, 0 हो जाएगा। और इसको टू वेरिएबल में लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप इस वन सिंगल वेरिएबल को दो वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया, इसको भी दो वेरिएबल में। अब इसका हल चाहिए, तो हल के लिए बस बेसिकली क्या है, सिंपल है कि x ये हो गया x, ये हो गया y, ये हमारा क्या x इक्वल टू 0 वाली लाइन है और ये क्या y इक्वल टू 0 वाली लाइन है, और ये दोनों कहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं, 0,0 पे, यानी ओरिजिन पे कट करते हैं। तो ये जहाँ पे कट करते हैं वही हमारा ओरिजिन होता है। इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ही सभी पॉइंट को एक्स वाई प्लेन में क्या करते हैं, लोकेट करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम यहाँ पे कहना क्या चाह रहे हैं। तो चलिए आप इसको एक, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए हमने इसको बता दिया कि एक्स एक्सिस का जो ग्राफ होगा, एक्स एक्सिस का जो इक्वेशन है वो क्या है, वाई एक्सिस का क्या है, और इनका सोल्यूशन क्या होगा, 0,0। सोल्यूशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, 0,0, यानी एक्स की वैल्यू 0 खुद लाइन है और वाई इक्वल टू 0 खुद लाइन है। तो अब इसमें जो है कि थोड़ा सा और आगे चलते हैं, तो इसमें हम जो है कुछ और थोड़ा सा ट्राई करते हैं। इसको नोट कर लीजिए आप। चलिए चला जाए जल्दी से। तो अब जैसे मान लीजिए, अब एक x की वैल्यू 0 हो जाएगी, एक हमारा इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल टू 0, और एक और हम ले लेते हैं इक्वेशन, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 ले लिया दूसरा। अब आप यहाँ पर लग रहा होगा कि x इक्वल टू 0 हमारा किसका है, y एक्सिस का इक्वेशन है, y एक्सिस है, x इक्वल टू 0 किसका समीकरण है, y एक्सिस का है, और ये हमारे एक दूसरा यहाँ पर लाइन लिया हुआ है हमने दूसरा। तो अब इन दोनों का हमको आलेख ड्रा करना है, यानी कि ग्राफ ड्रा करना है। तो इसमें तो एक वेरिएबल, इसमें 2 वेरिएबल है, तो x इक्वल टू बेसिकली क्या है, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। तो अब ऐसे कभी अगर आपको मान लीजिए मिल जाता तो क्या करोगे, इसको कैसे सॉल्व करोगे। तो बेसिकली देखिए, लाइन 1 का तो आपको पता है डायरेक्टली कि y एक्सिस है, क्या है ये, y एक्सिस। तो इसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपको, इस लाइन का पहले से हमको आलेख पता है, ग्राफ पता है, तो इसको कुछ भी आप मत डिस्टर्ब करिए।
तो कभी कभी जानते हैं ये जो x इक्वल टू 0 लिखा हो, कभी ऐसे लिख देगा कि 2x इक्वल टू 0, ये भी एक लाइन है। अगर x इक्वल टू 0/2 दैट इज 0 लिख दें तो क्या आएगा, x इक्वल टू 0 ही तो आया, ठीक है। यानी x के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई में हो और वो 0 के इक्वल लिखा हुआ है तो किसका वो ग्राफ होगा, y एक्सिस का होगा। तो अगर यहाँ पर 2 हो 3 है जो भी है और इक्वल टू 0 है तो भी वो क्या होगा, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस होगा। तो यहाँ पर कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है, यही y भी हो सकता है, y इक्वल टू 0 हो सकता है, उसको भी हम लेकर भी आपको बताएंगे जल्दी से। तो इसका तो आपको पता है आलेख क्या है, तो इसके लिए हम देख लेते हैं। तो फॉर लाइन 2 अब x इक्वल टू आप 0 रख दीजिए तो y की वैल्यू, ये तो 0 हो गया, यहाँ से y की वैल्यू कितना आ जाएगा 6, तो दैट इज एक पॉइंट हम ले लेते, कितना ले लिया हमने 0,6, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू कितना आ गया 6। अब y इक्वल टू 0 लिख लीजिए, तो y इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये 0 हो गया, इज इक्वल टू 6, तो 2x इक्वल टू आएगा 6, तो x की वैल्यू क्या आएगी 6/2, 2 3 जा कितना जाएगा 6। तो अब अगर आप पॉइंट देखें तो पॉइंट बी आप बना लीजिए तो कितना आ जाएगा 3,0। तो बस हो गया, जल्दी से आइए ग्राफ ड्रा करें। तो ये हो गया हमारा y एक्सिस, ठीक है, और इधर हम बना लेते हैं x एक्सिस। एकदम ईजी वे में आप इसको ड्रा कर लीजिए, फिर हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 और यहाँ भी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3, ये हो गया x डैश, ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया y डैश। इस पॉइंट को आप चाहे जितना बढ़ा सकते हो घटा सकते हो, आप पर डिपेंड है। ये यहाँ पर जो मेंशन है कि जैसे ये जो लाइन 2 है वो x एक्सिस y एक्सिस को 0,6 पे कट कर रही है, x की वैल्यू तो 0, y की वैल्यू 6 है, तो उस पर हम 6 हमको चाहिए हर हाल में पॉजिटिव में। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 है, अब आपको और बढ़ाना पड़ेगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 7, ठीक है। और ये जो x एक्सिस को कहाँ पे कट करेगी 3,0 पर, तो x एक्सिस पर प्लस में, तो हमको 3 तो चाहिए और आप अपने से बढ़ा सकते हैं। तो आप देखिए पहला वाला जो लाइन है उसका जो पहला वाली जो लाइन है उसका क्या है, ये फर्स्ट वाली लाइन का ये ग्राफ है, ये y एक्सिस। पहले वाले लाइन यानी लाइन x इक्वल टू 0 का जो आलेख वो क्या है, y इक्वल टू 0 है। और वो लाइन 2 के लिए मेन जल्दी से हम प्लॉट कर लेते हैं, 0,6, 0,6 ये होगा और 3,0, 1 2 3। आप यहाँ पर नंबर लिख लीजिएगा 1 2 3 4 5, फिर यहाँ पर माइनस में, इधर भी माइनस में, इधर प्लस में। तो चलिए जल्दी से ज्वाइन कर लेते हैं, इन दोनों लाइन को ज्वाइन कर लिया जाए, इन दोनों पॉइंट्स को। ये इस तरीके से हमने इसको ज्वाइन कर लिया। तो आप देख रहे हो यहाँ पे जो लाइन 2 है और ये लाइन 1 जो कि y एक्सिस है, ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं 0,6 पर। और ये पॉइंट बी है, पॉइंट बी हमारा कितना है 3,0 है। तो ये लाइन फर्स्ट जो कि y एक्सिस है और लाइन 2 एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, y एक्सिस पर ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इसका जो सोल्यूशन होगा, और आप यहाँ पर देख रहे हैं यूनिक सोल्यूशन होगा, क्या होगा यूनिक, यानी दोनों लाइन में केवल एक पॉइंट कॉमन है, वो क्या है x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू कितना है 6 है। आप यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हो, इसमें आप केवल x ही है, x बराबर 0 को 0 रखेंगे 0 बराबर 0 आएगा। यहाँ पर x की वैल्यू 0, ये तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और y की वैल्यू 6 रखेंगे तो 6 इक्वल टू क्या आएगा 6 हो जाएगा, हैंस वेरीफाई हो जाएगा। तो ये हमारा जो है एक डिफरेंट टाइप का था। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अच्छे से हम आपको एक होमवर्क में ड्रॉ करने के लिए देते हैं HW में कि आप y इक्वल टू 0, ये लाइन 1 हो जाएगा, एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 माइनस 6। तो इसको आपको सॉल्व करना है ग्राफिकली, मतलब इन दोनों को ड्रॉ करना है। तो ये y इक्वल टू 0 x एक्सिस की लाइन हो जाएगी, ये तो आपको पता है पहले से, इसके लिए कुछ नहीं करना है, बस इसका आप ड्रॉ कर लीजिए, जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे वही सोल्यूशन होगा। तो बस आज की क्लास में इतना ही,
और हम फिर अब नेक्स्ट क्लास में जो है कुछ और ग्राफ ड्रा करेंगे, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना सीखेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ग्राफ ड्रा करने से पहले हम यहाँ पर कुछ चेक करेंगे, चेक करने के बाद ही हम यहाँ पर ग्राफ को ड्रा करेंगे। लेकिन यही था कि पहले हमने यहाँ पर ग्राफ कैसे ड्रा करना है, 1 वेरिएबल का 2 वेरिएबल का, उसको अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हम फिर अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू टेक्निक के साथ और नए क्वेश्चन के साथ, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि आपको ड्रा करने के बाद बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो आई होप आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नया अपडेट मिल सके। तो चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।